हेलो एंड वेलकम बच्चों टू इन्फ्लेशन के फर्स्ट क्लास में सभी का स्वागत है। इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या लगता है? व्हाट इज इन्फ्लेशन? प्राइसेस बढ़ता है। इन्फ्लेशन का सीधा मतलब है प्राइसेस बढ़ता है। किसका प्राइसेस बढ़ता है? कमोडिटीज का, गुड्स एंड सर्विसेज का। मान लो अनियन का प्राइस था पहले 30 रुपया और उसका प्राइस हो गया 100 रुपया। इन्फ्लेशन हुआ कि नहीं? इन्फ्लेशन हुआ। बिल्कुल गलत। इन्फ्लेशन नहीं हुआ। इन्फ्लेशन होने के लिए एक कमोडिटी में प्राइस नहीं बढ़ना चाहिए, ढेरों कमोडिटीज का प्राइस बढ़ना चाहिए। समझ में आया? एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाए इसका मतलब नहीं है कि इन्फ्लेशन आया है। इन्फ्लेशन कब बोलेंगे? जब बहुत सारी कमोडिटीज का प्राइस बढ़े। आज हम लोग के लिए बताओ जरूरतमंद सामान क्या क्या है। एक हिंदी मूवी का डायलॉग भी है ये। रोटी कपड़ा मकान, है ना? फूड शेल्टर क्लोथिंग। और आजकल दो चीजें और जुड़ गई है 11 में, देखोगे तुम लोग। एजुकेशन एंड हेल्थ। ये पांच चीज है जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स में आता है। ठीक है। अगर ये पांच चीज का प्राइसेस बढ़ जाता है तो मानेंगे इन्फ्लेशन हुआ है। क्लियर? तो अगर एक दो आइटम का ही प्राइस बढ़े, सिर्फ पेप्सी सिर्फ मिरिंडा का प्राइस बढ़े, दैट इज नॉट कॉल्ड इन्फ्लेशन। बाबू क्या कर रहा है? तुम फोन अंदर रखो। क्लियर है यहां तक? अब मान लो तुम लोग सारे चीजों का प्राइस बढ़ा हुआ है। सारी चीज का प्राइस बढ़ा हुआ है। इन्फ्लेशन हुआ कि नहीं? इन्फ्लेशन हुआ क्योंकि सारी चीजों का प्राइस बढ़ा हुआ है। गलत। इन्फ्लेशन नहीं हुआ। प्राइसेस बढ़ा हुआ है, दैट इज नॉट कॉल्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होता है प्राइसेस का बढ़ते रहना। समझ में आया? प्राइसेस के बढ़ते रहने वाले परिक्रमा को बोलते हैं अपने इन्फ्लेशन। प्राइसेस बढ़ चुका है, दैट इज नॉट कॉल्ड इन्फ्लेशन। ठीक है। आओ आते हैं इन्फ्लेशन में। इन्फ्लेशन इज अ मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम एवरीवेयर। हर कंट्री में इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम होता है, हर कंट्री में। चाहे कैपिटलिस्ट हो, चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे डेवलप्ड, चाहे डेवलपिंग। तुम लोग पढ़ा है व्हाट इज कैपिटलिस्ट, व्हाट इज सोशलिस्ट? क्या होता है कैपिटलिस्ट? फ्री मार्केट। फ्री मार्केट। तुम क्या बोला? बिजनेसमैन जिसको चलाता है। प्राइवेट और इसमें तो गवर्नमेंट इसमें नाम गवर्नमेंट होता है लाइफ फेयर उसको बोलते हैं। लाइसेंस लिखा हुआ होता है, वो फ्रेंच वर्ड है लाइफ फेयर। ठीक है। कैपिटलिस्ट मतलब क्या हो गया? यहाँ पे प्राइवेट लोग सारी कंपनीज को चलाता है। सोशलिस्ट मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट सारी कंपनीज को चलाता है। इंडिया क्या है पता है? मिक्स्ड है। यस, इंडिया इज मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया में दोनों के लोग दिखेंगे तुमको। जैसे बैंक्स पकड़ लो तुम लोग। बैंक्स में आईसीआईसी बैंक भी है। क्या है वो? प्राइवेट। एसबीआई बैंक भी है। क्या है वो? गवर्नमेंट। सिंपल। ठीक है। आओ डेवलप डेवलपिंग समझ में आ गया। इन्फ्लेशन का डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, आओ पढ़ते हैं। Inflation refers to the process of persistent and appreciable rise. Inflation refers to the process of persistent and appreciable rise in overall price level. In overall price level. आओ इसको डिकोड करते हैं बच्चों, ध्यान देते इसमें क्या है। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, इन्फ्लेशन है क्या चीज? प्रोसेस। इन्फ्लेशन इज अ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब नॉट वन टाइम इवेंट। प्रोसेस का मतलब जो चलता ही जाए, चलता ही जाए। एक बार बढ़ गया, दैट इज नॉट कॉल्ड इन्फ्लेशन। वो होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोसेस क्या चीज का? परसिस्टेंट एंड अप्रिशिएबल राइज। परसिस्टेंट समझ में आता है? तुम लोग परसिस्टेंटली पढ़ाई करो, 100 मार्क्स लेके आओगे। रेगुलर। परसिस्टेंटी का मतलब क्या है? हर बार, बार बार, रेगुलर मैनर में। परसिस्टेंट के पास लिख लो रेगुलर।
ऐसा नहीं कि भैया ठीक है ना, एग्जाम के पहले भी तो एक रात आता है, उस दिन पढ़ लेंगे, हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम परसिस्टेंट हो, ठीक है ना। परसिस्टेंट मतलब हर दिन थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स डालो, लास्ट तक बहुत एफर्ट्स कलेक्ट हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है, हर समय बढ़ते जा रहे हैं प्राइसेस रेगुलर मैनर में, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है वर्ड, अप्रिशिएबल। अप्रिशिएबल मतलब अप्रिशिएट करते हैं अपने, वाह क्या प्राइस बढ़ा है, क्या प्राइस बढ़ा है भैया, अपना तो हालत खराब कर दिया। ऐसा प्राइस बढ़ना चाहिए। आज ब्रेड 30 रुपया का आ रहा है, कल उठ के देखोगे 60 रुपए का ब्रेड आ रहा है, परसों उठ के देखोगे 200 रुपया का ब्रेड आ रहा है, वाह क्या प्राइस बढ़ा है। अप्रिशिएट करने लायक प्राइस को अपने क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन। छोटा मोटा राइस नहीं, उसको इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे। वाह वाह वाले चीज को अपने इन्फ्लेशन बोलेंगे। आज पकड़ लो, मान लो पेप्सी अभी 30 रुपया का है, एक साल बाद 32 रुपया का हो जाएगा, तो उसको इन्फ्लेशन नहीं बोलेगा तुम। थोड़ा बहुत हर साल बढ़ेगा। बता सकते हो क्यों वो अच्छा चीज भी है थोड़ा बहुत बढ़ना हर साल? प्रॉफिट्स वगैरह के लिए बेटर होता है प्रोडक्शन, वो लोग फिर बट प्रॉफिट्स वो प्रॉफिट ज्यादा जनरेट करता है, तो जो प्रोड्यूसर्स है वो लोग स्टिमुलेट होता है ज्यादा प्रोडक्शन के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ता है, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। आज पकड़ लो, हम हर साल अगर 100 100 रुपया फीस नहीं बढ़ाएंगे तो इट विल नॉट बी गुड फॉर आवर सेंटर। क्यों? बिकॉज हर साल हम लोग का सेंटर का रेंट भी तो बढ़ता है हर साल। हर साल सेंटर का रेंट 10-10% बढ़ता है, हर साल के हर 11 महीना में बढ़ता है। सोचो, यही होता है, यही नियम का यही दस्तूर है रेंटिंग में, कि 12 महीना भी नहीं, 11 11 महीना में रेंट बढ़ेगा, जितना पीरियड हो। जितना पीरियड होता है उस हिसाब से। तो हम लोग वो पैसा कहां से निकालेंगे, फीस से ही तो निकालेंगे, 100 100 रुपया बढ़ा के। वैसी लेज वाला मान लो, या पेप्सी का बात किए थे, पेप्सी अभी 30 रुपया में मिल रहा है मान लो, नेक्स्ट ईयर वो 32 रुपया करेगा, तो 2 रुपया जो एक्स्ट्रा कमा रहा है, बढ़िया है वो, क्योंकि उसके यहां भी तो बहुत लोग जॉब करते हैं। और जो भी आदमी जॉब करता है वो हमेशा क्या चाहेगा, हर साल क्या हो, इंक्रीमेंट हो, है ना। प्रमोशन हो नहीं हो वो अलग बात है, पर कम से कम सैलरी में इंक्रीमेंट आए, हर साल 5 10 20% बढ़े सैलरी। तो उन लोग का एक्सपेक्टेशन है कि 10 15% बढ़े सैलरी। तो लेज वाला या पेप्सी वाला कहां से निकालेगा, प्राइस बढ़ा के, है ना। तो इट्स अ हेल्दी थिंग, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कब होगा, जब ये अचानक से तुम्हारा 60 रुपया हो जाए। सर ऑलरेडी ऐसा होता है, क्या ऐसा होता क्यों है, 30 से 60। 30 से 60 ऐसा होता क्यों, वही अपने को जानना है इस चैप्टर में, उसी का मेन चीज है, ठीक है। अप्रिशिएबल समझ में आ गया, थोड़ा चेंज की बहुत ज्यादा चेंज, बहुत ज्यादा चेंज, लिख लो ह्यूज। अप्रिशिएबल राइज, inflation is always concerned with rise in prices, not fall in prices। राइज इन कैसा प्राइस, ओवरऑल प्राइस लेवल। ओवरऑल बोलना बहुत जरूरी है, उसका भी देखो 3 वर्ड लिखा है यहाँ पे, क्या क्या वर्ड्स है ओवरऑल का, जनरल एंड एग्रीगेट। मतलब क्या है, मोस्ट कमोडिटीज, प्राइसेस बढ़ना चाहिए बहुत सारे कमोडिटीज का साथ में। एक कमोडिटी का ही बढ़ जाएगा तो उसको इन्फ्लेशन नहीं बोलोगे। याद है कि 1 1.5 साल पहले टमाटर का प्राइसेस बहुत बढ़ गया था, भयंकर बढ़ गया था, दैट इज नॉट कॉल्ड इन्फ्लेशन, ठीक है। यहाँ पे कमोडिटी होता है, जैसे पेप्सी मरिंडा कोक, ये सारे मतलब एक ही कमोडिटी का अलग डिफरेंट अलग टाइप्स, कमोडिटी। डिफरेंट टाइप्स, वो कमोडिटी एक ही हो गया। पेप्सी कोका कोला सब कोल्ड ड्रिंक्स में ही आता है, वो एक कमोडिटी हो गया, अलग अलग कमोडिटीज, ठीक है। आओ इसको लर्न करते बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इन्फ्लेशन तो बहुत ही कम मतलब टाइम में, मतलब बहुत रेयरली होता है, इन्फ्लेशन बहुत रेयरली होता होगा, हर सब साल चीज होता है, सब सब चीज महंगा होते जाता है, सभी चीज महंगा होता है, ठीक है। ज्यादा ज्यादा नहीं ज्यादा ज्यादा नहीं, 4 5%, 3 4%। प्राइस। तो ये ह्यूज ही राइज है उस हिसाब से, समझा। तुम क्या बोल रहे हैं, कि उसका प्राइस का कांस्टेंट रहना भी जरूरी है, 60 हो गया तो 60 रहना जरूरी थी, बाद में 60 रहना जरूरी नहीं है, 30 का 60 हुआ तो 60 से भी बढ़ते रहना चाहिए, रेगुलर बढ़ेगा वो, रेगुलर। नीचे आए तो उसको इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे, नीचे आने को पता क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन।
ठीक है, अगर प्राइस डिक्रीज हो गया इट इज कॉल्ड डिफ्लेशन। चलो आओ पढ़ते हैं इसको फिर, बोलना। इन्फ्लेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ persistent and appreciable rise in the general price level या overall price level। वापस से आओ, देख देख के बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्फ्लेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ persistent and appreciable rise in the general price level। वापस से बिना देखे ट्राई। Inflation refers to the process of persistent and appreciable rise in the general price level। आ जाओ, एक एक वर्ड का मतलब समझ में आ गया। आओ और डिटेल में देखें इसको, नोट्स में आना। हम लोग सारे जो गोल के हुए वर्ड्स है ना उसको डिटेल में देखेंगे। हम लोग बात करेंगे ओवरऑल प्राइस लेवल का, हम लोग बात करेंगे प्रोसेस वर्ड का, बात करेंगे परसिस्टेंट राइज का, बात करेंगे अप्रिशिएबल राइज का। ये सभी की पॉइंट्स थे, ये सभी की पॉइंट्स थे हमारे डेफिनेशन में। आओ सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, ओवरऑल प्राइस लेवल। बच्चों व्हाट इज ओवरऑल प्राइस लेवल? सारे मोस्ट कमोडिटीज का प्राइस साथ में बढ़ना चाहिए। एक होता है मोस्ट कमोडिटीज का प्राइस बढ़ रहा है और एक होता है मोस्ट कमोडिटीज का प्राइस साथ में बढ़ना चाहिए। हर दिन बढ़ रहा है मान लो या हर हफ्ता बढ़ रहा है मान लो। आ जाओ, इसका मतलब क्या है, इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ मेनी गुड्स एंड सर्विसेज सिमल्टेनियसली। सिमल्टेनियसली मतलब एट द सेम टाइम। बोलो जो टाइम, ये टाइम क्या है, मतलब जनरली जो हम लोग देखते हैं वो क्या है, ईयर, मंथ या देखो, गवर्नमेंट जनरली ईयर के हिसाब से निकालता है, ठीक है, पर अगर बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेशन होने लग जाए तो महीना के हिसाब से भी वो डेटा निकाल देता है फिर, ठीक है। तो यहां पे कहने का मतलब क्या है, बहुत सारे कमोडिटीज का प्राइसेस बढ़ना चाहिए। मेनी के ऊपर लिख लो नॉट ऑल। देखो जरूरी नहीं कि सारा का ही प्राइस बढ़े तभी बोलोगे। हाँ बच्चों देखो, मान लो इंडिया में 1000 टाइप के कमोडिटीज है, ठीक है, 999 का प्राइसेस बढ़ गया, बोलोगे नहीं भैया एक का तो नहीं बढ़ा है, तो इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे, ऐसा मत बोलना, ठीक है। सबका बढ़ना जरूरी नहीं है प्राइसेस। हम बोलते 200 का प्राइस भी बढ़ जाए तो भी अपने बोलेंगे इन्फ्लेशन है, क्योंकि बहुत बड़ा बात हो जाएगा। हाँ, मेजर कमोडिटीज जैसे क्या क्या हो गया तुम्हारा, अभी जो बात किए थे अपने, फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ, इनका अगर ओवरऑल प्राइस बढ़ जाता है, इनका ओवरऑल प्राइस बढ़ जाता है, तभी बोलोगे भैया इन्फ्लेशन आया है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, इट्स अ प्रोसेस। प्रोसेस मतलब क्या बताए थे, वन टाइम इवेंट नहीं होता है वो एक कंटिन्यूअस साइकिल हो सकता है, बोल सकते हैं कंटिन्यूअस साइकिल। इट्स अ प्रोसेस ऑफ राइजिंग प्राइसेस, नॉट अ स्टेट ऑफ हाई प्राइसेस, नॉट अ स्टेट। आज तुम लोग को बताते हैं, चलो इंडिया में लेज मान लो तुम लोग को 10 रुपया का भी मिल जाता है इंडिया में, वही लेज अगर तुम यूएस में जाके खरीदोगे तो मान लो इंडिया के टर्म्स में बता रहे हैं, मान लो 50 रुपए लगेगा, डॉलर्स में रहेगा ऑफ कोर्स, पर इंडिया के टर्म्स 50 रुपया। वहां की इनफैक्ट सारे कमोडिटीज का प्राइसेस बढ़ा हुआ है। क्या इसका मतलब यह है कि वो इन्फ्लेशन में है? नहीं। क्यों इन्फ्लेशन में नहीं है? वो लोग का इनकम वगैरह भी जो होता है वो इंडिया के लेवल से कम नहीं नहीं, उससे मतलब नहीं है। क्यों इन्फ्लेशन में नहीं है? प्राइस बढ़ नहीं, क्योंकि प्राइस बढ़ नहीं रहा है। यस, नहीं वो भी नहीं है, तुम जो बोला सही, क्योंकि प्राइसेस बढ़ नहीं रहा है, प्राइसेस रुका हुआ है। भले ही हाई लेवल में रुका हुआ हो पर प्राइसेस रुका हुआ है, ठीक है। 50 रुपया में वहां बिकता है सामान, सारा सामान मान लो महंगा बिकता है वहां पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्राइसेस बढ़ रहा है उनका? नहीं, प्राइसेस तो स्टेबल ही है। तो वी कैन से कि वहां प्राइसेस हायर है, बट वी वोंट से कि इन्फ्लेशन हो रहा है वहां। इन्फ्लेशन पता है कब होगा? जब 50 का नेक्स्ट डे वहां पे 60 हो गया, 60 का नेक्स्ट डे 70 हो गया, ये साइकिल जो चालू हो गया ना, इसको क्या बोलेंगे अपने, इन्फ्लेशन। क्लियर? फिर मान लो जाकर 70 में 1-2 साल प्राइस रुक गया,
70 में तो साल प्राइस रुक गया, बोलोगे इन्फ्लेशन हो रहा है? हाँ भाई, जैसे कितना साल रुकना चाहिए, वो सब कुछ नहीं है बाबू उसमें, वो सब कुछ भी नहीं, कितना साल रुकना चाहिए। सारा होना चाहिए, सारा क्वालिटी का, तो सिर्फ लेस का तो हम एग्जाम्पल देके बता रहे, एग्जाम्पल, समझ में आया चीज? जब बढ़ता है ना, जब चेंज आता है, तभी अपने क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन हुआ है। जब आके मोटा मोटी स्टेबल हो जाए, नो इन्फ्लेशन। आओ, तो ये एक अच्छा लाइन तुम लोगों को बताए हम, प्रोसेस ऑफ राइजिंग प्राइसेस एंड नॉट अ स्टेट ऑफ हाई प्राइसेस। हाँ, a high level of prices is not called inflation. High level of prices is not called inflation, क्योंकि prices में भी stable, prices वहां पे stable हो सकता है। तो कब बोलेंगे inflation? Only when there is a rise in the price. Only when there is a rise in the price, there is inflation. ये कांस्टेंट राइज होना गलत, मैंने क्या बोलेगा बोलो? मतलब राइज के पहले कांस्टेंट वर्ड, कांस्टेंट राइज, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब ये बोलेंगे तो गलत रहेगा। गलत हो जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि तुम्हारा हर साल उतना ही परसेंटेज से बढ़े हो, समझा? पकड़ लो, पेप्सी का प्राइस 30 रुपया से अचानक से एक साल 40 हो गया, दूसरा साल 43 हो गया, तीसरा साल 49 हो गया, तो राइज तो हो रहा है पर कांस्टेंट वे में नहीं हो रहा है। तो कांस्टेंट का जरूरी नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट होता भी नहीं इनफैक्ट, समझा? कांस्टेंट राइज से मतलब मेरा रेगुलर राइज होना, नहीं नहीं, कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा परसेंटेज। रेगुलर, रेगुलर, हाँ रेगुलर लिख सकता है, तो रेगुलर राइज। क्लियर है यहां तक? इनफैक्ट तुम लोग को बताए थे परसिस्टेंट में आएगा वो चीज, ठीक है? यहां पे गैप छोड़ा हुआ है, गैप छोड़ा हुआ है कुछ डायग्राम बनाने के लिए। अब एक छोटा सा रफ डायग्राम बनाते हैं, जस्ट टू फर्दर इलस्ट्रेट दिस कॉन्सेप्ट। जब तक कुछ पूछे नहीं मुंह मत खोलना कोई। डायग्राम बनाने में कुछ डाउट है तो पूछ लो। 20 के लेवल में। हाँ, ऊपर वाला 20 के लेवल में है, नीचे वाला 10 के लेवल में। आरुष बन गया? बच्चों यहां पे कितना फेजेस दिख रहा है अपने को? 3 फेज दिख रहा है। तुम बताओ मेरे को, कहां कहां इन्फ्लेशन दिख रहा है इसमें? कहां? नंबर 1 में इन्फ्लेशन दिख रहा है। जयेश बोलो। सेकंड, सिर्फ सेकंड फेज में? सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड में। तुम बताओ। फर्स्ट से सेकंड के बीच में फर्स्ट से सेकंड के बीच में। कितना सारा आंसर आ रहा है? तुम फर्स्ट बोला, तुम सेकंड और थर्ड, तुम फर्स्ट और सेकंड के बीच में। सेकंड, सिर्फ सेकंड में? यस, करेक्ट। सिर्फ सेकंड में हो रहा है इन्फ्लेशन, क्योंकि सेकंड में दिख रहा है प्राइस चेंज हो रहा है। हाँ, इट्स अ प्रोसेस। यहां तो प्राइस स्टेबल है। किसमें स्टेबल है प्राइस? 10 रुपया में। यहां भी तो बाबू प्राइस स्टेबल है। कितना में? 20 रुपया में। समझ में आया क्यों 3 नहीं होगा? और तुमको समझ में आया क्यों 1 नहीं होगा? सिर्फ वन से ऊपर जा रहे हैं। 1 इज दिस एंटायर थिंग, 2 इज दिस, 3 इज दिस, ठीक है? और तुम 1 और 2 के बीच का बोल रहे हैं। टाइप में बोला है। बोला, करेक्ट। ये है तुम लोग का इन्फ्लेशन। तो ओनली 2 इज इन्फ्लेशन। तो 3 को अपने क्या बोलेंगे? इट्स अ स्टेट
ऑफ हाई प्राइसेस, इट्स अ स्टेबल स्टेट ऑफ हाई प्राइसेस। और वन में अपने क्या बोलेंगे, इट्स अ स्टेबल स्टेट ऑफ लो प्राइसेस, लो प्राइसेस। चलो नेक्स्ट, अपने क्या क्या वर्ड्स देख चुके हैं, अपने देख चुके हैं ओवरऑल प्राइस लेवल का मतलब क्या है, और क्या देखिए अपने अभी तक, प्रोसेस। अभी दो वर्ड्स और है, एक परसिस्टेंट एक अप्रिशिएबल, ठीक है ना। आ जाओ बच्चों, परसिस्टेंट राइज, परसिस्टेंट मतलब रेगुलर मैनर में, विदाउट एनी हिकअप्स, है ना, एकदम रेगुलर मैनर में। वन टाइम इंक्रीज, नॉट एन इन्फ्लेशनरी फिनोमिनन। रात को पढ़ के पास हो जाएंगे, वो कोई काम का नहीं है। जब राइज होगा ओवरऑल प्राइस लेवल में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, तभी बच्चों बोला जाएगा इन्फ्लेशन। मतलब कातिलाना प्राइस बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आओ, अप्रिशिएबल राइज। अप्रिशिएबल में क्या बोले थे, वाह वाह क्या बात है, ह्यूज। देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी राइज इन प्राइस लेवल इज नॉट इन्फ्लेशनरी। हल्का फुल्का प्राइसेस जो बढ़ रहा है, दैट इज नॉट इन्फ्लेशनरी, दैट इज इनफैक्ट नीडेड इन द इकोनॉमी, है ना। जैसे तुम्हें बताए थे अभी हम, क्योंकि सैलरी देना होता है ना लोगों को, लोग चाहते होंगे सैलरी भी बढ़े, तो प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। आओ, माइल्ड राइज इन प्राइस, माइल्ड राइज मतलब पकड़ लो 1-2% के हिसाब से, इज नॉट इन्फ्लेशनरी राइज। माइल्ड राइज मतलब छोटा मोटा राइज, ठीक है ना। क्या बोले तुम लोग, एक जगह इडली खाते थे हम लेकटाउन में, वो इडली देता था 30 रुपया में, अभी कुछ दिन पहले 40 रुपया कर दिया। पूछे भैया क्यों, बोलता भैया सबको सैलरी भी देना पड़ता है हम लोग को, स्टाफ वगैरह को, तो वो लोग का भी दुर्गा पूजा में बढ़ता है, इंक्रीमेंट होता है। दुर्गा पूजा के नाम पे कलकत्ता में बहुत लूटपाट होता है भैया। रिक्शा वाला लोग, ऑटो रिक्शा बोलो चाहे नॉर्मल रिक्शा बोलो, दुर्गा पूजा में ही प्राइस बढ़ाता है 5-6 रुपया, बोलता है तो बस दुर्गा पूजा के लिए है। फिर देखता है सब लोग यूज टू हो जाते हैं, तो बस पूरा साल कंटिन्यू, वाले में पास हो। पहले सब छह गंदगी। महीना था, पास। ये दुर्गा पूजा में लोग को बहुत स्कीम मिल जाता है छल कपट करने का। रिक्शा वाला समय अगर 30 रुपये मांग रहा था 80 रुपीज मांग रहा शॉर्ट लेग, हाँ ठीक है। आओ, अगर 1-2% प्राइस बढ़ता है, इट इज इन्फ्लेशन। बाबू सुनो पहले क्या है, इसको इन्फ्लेशन बोलेंगे। था। वो 30 का 80 वाला बोल रहे हैं तो, हाँ 1-2% अगर प्राइस बढ़े, दैट इज नॉट इन्फ्लेशन, इट इज इनफैक्ट एसेंशियल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग, नीडेड है ये चीज। कब बोलोगे, कब इन्फ्लेशन हुआ है, व्हेन प्राइस राइज बिकम्स एक्सेसिव, व्हेन प्राइस राइज बिकम्स एक्सेसिव। यहां तक क्लियर है, बोलो क्या बोलना है। डॉक्टर एग्जांपल कोई इन्फ्लेशन थोड़ी ना होगा। नहीं वो इन्फ्लेशन नहीं हुआ, क्योंकि वो वन टाइम ही होता है उस वक्त, है ना। वो रिक्शा वाला तुम्हारा 30 का 35 रुपए कर दिया है, अब नेक्स्ट जब तुम जाओगे तो 35 का 40 नहीं करेगा वो, दैट इज वन टाइम, ठीक है। अब लास्ट आ जाओ इसमें, इट इज मेजर्ड बाय प्राइस इंडिसेस। यू नो व्हाट इज इंडिसेस, इंडिकेटर्स टाइप होता है, करेक्ट। ये मेजरमेंट करता है, प्राइस को मेजर करने के दो टूल्स हैं इंडिया में, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, तो ये बेस दीज आर द टू वेज। तुम लोग 11 में जानोगे ठीक से, सीपीआई डब्ल्यूपीआई। सीपीआई क्या लिखा हुआ है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई हो गया होलसेल प्राइस इंडेक्स। हम लोग कौन है, कंज्यूमर्स, तो हम लोग जो सामान खरीदते, जो प्राइस में खरीदते हैं, उसको बोलते हैं रिटेल प्राइस। बोलो क्या बोलते हो उसको, रिटेल प्राइस। पर वो जो दुकानदार है, वो जिस प्राइस में खरीदता है होलसेलर से, उसको बोलते हैं होलसेल प्राइस। क्लियर। हो सकता है जो लेज अपने 10 रुपया में खरीद रहे हैं, ये रिटेल प्राइस हो गया। हो सकता है वो दुकानदार 8 रुपया में खरीद रहा हो, सर अगर होलसेलर मैन्युफैक्चर का वो फिर क्या होता, वो भी होता है बीच में। वो भी होलसेल प्राइस होता। नहीं नहीं, वो अलग प्राइस रहता है,
वो सबका बीच में प्राइस जुड़ा हुआ रहेगा। पकड़ लो मैन्युफैक्चरर 5 रुपए में बेच रहा है, फिर नेक्स्ट इन लाइन 6 में बेचेगा, नेक्स्ट इन लाइन 8 में, और एकदम लास्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 10 में एक्चुअल प्राइस में बेचेगा। ठीक है ना? ठीक है। तो दो तरीके से अपने मेजर करते हैं महंगाई को, एक होता है सीपीआई, एक होता है डब्ल्यूपीआई। ये रिटेल का बात करेगा और ये होलसेल का बात करेगा। पर दोनों ही जनरली महंगाई बताता है। जयेश, यहां तक क्लियर है? बच्चों बताओ मेरे को, फिर अगर यहां तक क्लियर है तो। व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ persistent and appreciable rise in the overall price level, in the overall price level। ठीक है, आ जाओ। अब बात होता है कि इन्फ्लेशन को अपन नापते किस में है, केजी में, डिग्री सेल्सियस में, नापते किस में है? परसेंटेज, नापेंगे परसेंटेज में। ठीक है, आज पकड़ लो, हम बोले तुम लोग को अभी क्या चल रहा है, 2024 2025। ठीक है, तुम लोग मेरे से मिलो 1 अप्रैल 25 को। ये एफवाई के हिसाब से होता है। FY, हाँ, 1 अप्रैल 2025 को मेरे से मिलो। तुम लोग को बोलेंगे मान लो कि इस साल 10% इन्फ्लेशन था। इसका मतलब क्या होगा कि लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल प्राइस 10% बढ़ा है। किसके मुकाबले? लास्ट ईयर के मुकाबले। लास्ट ईयर मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, 2023 से 24। ठीक है, तो जब भी जो भी साल का इन्फ्लेशन तुम लोग सुनेगा वो हमेशा लास्ट ईयर के मुकाबले। ठीक है, सर, 2% बढ़ सकता था क्या? पर ये तो मतलब ज्यादा नहीं हुआ, 2% को इन्फ्लेशन नहीं बोले। ठीक है, 2% भी बढ़ सकता है, नो प्रॉब्लम। पर उसको inflation हाँ, नहीं बोलते। वो इन्फ्लेशन नहीं बोले, दैट इज अ माइल्ड डोज। आ जाओ। तो हम लोग क्या है, इन्फ्लेशन को एक्सप्रेस करते हैं इन्फ्लेशन रेट में। इन्फ्लेशन को एक्सप्रेस करते हैं इन्फ्लेशन रेट में। क्या है भैया ये, आओ देखते हैं। इन्फ्लेशन रेट is the percentage increase in the overall prices of all goods and services from one year to the next। all को काट के most लिख देना। all को काट के most लिख देना, एकदम इजी डेफिनेशन है, एकदम इजी। what, when, फिर inflation rate। what is inflation rate? It is the percentage increase in overall prices of most goods and services when from one year to the next। आओ वापस से एक बार, इजी डेफिनेशन है, तुम लोग बना के भी लिख सकता है। Inflation rate refers to the percentage increase in what? In the overall price level of what? Most goods and services from one year to the next। From one year to the next year। वापस से आओ। Inflation rate refers to the percentage increase in the overall price level of most goods and services from one year to the next year। Simple। प्रणय कुछ पूछना है? आ जाओ। चलो यहां तक एक टॉपिक अपना खत्म होता है, बहुत बढ़िया। सो यहां तक आपने एक बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिया अपना इन्फ्लेशन को लेकर। कहीं तुम लोग यहां पे लिख लो कि जब ओवरऑल प्राइस लेवल घटता है तब उसको अपने क्या बोलेंगे? डिफ्लेशन। जब ओवरऑल प्राइस लेवल घटता है बच्चों, वी कॉल इट डिफ्लेशन। डिफ्लेशन जनरली कहीं देखा नहीं जाता है। आज तुम लोग खुद सोचो, तुम लोग 1 लाख रुपया महीना का कमा रहे हैं मान लो, नेक्स्ट ईयर तुम लोग को तुम्हारा बॉस बोले तुम्हारा इंक्रीमेंट होगा डिक्रीमेंट करके,
तुम्हारा सैलरी हम कर देंगे 90,000 रुपया, छोड़ देगा। तो सुनने में तो अच्छा लगेगा नहीं ना। तो किसी को भी घटता हुआ चीज पसंद नहीं आएगा कभी भी। तो डिफ्लेशन कॉन्सेप्ट ज्यादातर दिखता ही नहीं है कहीं, ठीक है ना। अगर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का मतलब ये नहीं हुआ कि प्राइसेस गुड्स का भी आपका कम हो जाएगा। हाँ वही तो चीज है। अच्छे ही वही तो तुमको बोले ना बाबू, अगर वो चीज होगा तब तो बॉस सैलरी ऐसे करके देगा। वही तो बोल रहे हैं। आज अगर मान लो 10 रुपया का लेज है, नेक्स्ट ईयर से वो कर देगा 7 रुपया, अपना ही नुकसान कर रहा है ना। तो वो नुकसान किसको भुगतवाएगा? अपना एम्प्लॉयज को। एम्प्लॉयज को भी कम सैलरी देगा फिर। समझ गया? तो क्योंकि ये चीज नहीं कर सकता है, नहीं होगा ये, है ना। डिफ्लेशन नहीं दिखता है जनरली। पर ये मतलब कोई कोई ब्रांड मतलब अपना प्राइसेस कम कर देता है मतलब, और उससे तो फिर वो इन्फ्लेशन वो तो अलग बहुत चीज है। सारे बहुत ही है। वो तो तुम्हारा 9,999 रुपीज दिखा देगा, काट के 300 रुपया कर देगा। हाँ, और बेचा तो उसके पहले 300 में। और वो ऐसा सामान हो जो 300 में भी तुमको महंगा दे लगेगा। सोचो, एक टूथब्रश मान लो, वो 10,000 काट के 300 दिखा रहा है, तो तुम ले लोगे क्या? टूथब्रश है, 100 रुपया, 50 रुपया, 30 रुपये से ज्यादा नहीं होगा, 300 में क्यों खरीदेंगे हम? तुम्हारा मतलब है भाई तुम 9 लाख का दिखा के 300 कर दो, हमारा क्या है? हमको तो इसी से मतलब रहेगा ना। हम 10 वाला यूज नहीं करते तुम। 10 का तुम कोलगेट का यूज करता है? होटल वाला तुम पर ये देखा कि 10 रुपया का टूथब्रश है? इसके साथ जो दिया है 10 का टूथब्रश का जमाना गया बाबू। 10 रुपया में नहीं आता आजकल। 10 रुपया में नहीं आता आजकल। आ जाओ, चलो। हाँ तो क्या बोल रहे थे तुम लोग को? हम डिफ्लेशन का कहानी बोल रहे थे। हाँ, डिफ्लेशन जनरली देखने अपने को नहीं मिलता है, इट्स ऑलवेज इन्फ्लेशन, ठीक है। आ जाओ इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन तो इतना कॉमन प्रॉब्लम। नेक्स्ट। अब तुम लोग आओगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में। डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कि कितना ज्यादा महंगा हो रहा है चीज, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। सबसे पहला है क्रीपिंग। बोलो क्या बोले? क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब समझ में आया? क्रॉल करना, छुप छुप के, मतलब धीरे धीरे से होता है ना, बिना आवाज किए, छुप छुप के, कोई पकड़ ना ले मेरे को, उसको अपने क्रीपिंग बोलते हैं, ठीक है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज नॉट एक्चुअली इन्फ्लेशन। वो 1-2% साल में तुम्हारा प्राइसेस बढ़ रहा है ना, उसको अपने क्या बोलेंगे? क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्लियर? ये अच्छा चीज है, इससे मतलब ही नहीं है अपने। क्रीपिंग से थोड़ा बड़ा होगा वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग में तुम नॉर्मली चलना स्टार्ट करोगे नॉर्मल रफ्तार से, मान लो 4-5% महंगाई होते जा रहा है देश में, दैट इज कॉल्ड व्हाट? वॉकिंग इन्फ्लेशन। जनरली दिस इज ऑल्सो नॉट अ कॉज ऑफ कंसर्न, पर ये एक वार्निंग सिग्नल की तरह एक्ट करता है गवर्नमेंट को कि अब तुम सुधार लो, नहीं तो आगे खतरा हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? अब समझ जाओ, नहीं तो आगे खतरा होगा। क्लियर? तो पहला आपने क्या पढ़े? क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्या वो एक्चुअल में इन्फ्लेशन होता है? नहीं। इट इज नीडेड इन द इकोनॉमी, अ माइल्ड डोज, ठीक है। उसके बाद थोड़ा रफ्तार बढ़ाते हैं तो क्या होता है? वॉकिंग। वॉकिंग इन्फ्लेशन भी जनरली उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है, बट इट एक्ट्स एज अ वार्निंग सिग्नल टू द गवर्नमेंट टू कंट्रोल नाउ, है ना। मतलब कौन सा रेट मतलब होना चाहिए कि मतलब कि ठीक रहे 4-5%। 4-5। अब अगर गवर्नमेंट, ये राहुल गांधी मोदी दोनों जन दूसरे को खा रहे हैं, काट रहे हैं, ये लोग ध्यान ही नहीं दिया इन्फ्लेशन की तरफ, तब वो वॉकिंग बन जाएगा रनिंग। भागने लग जाएगा, वो घोड़ा भागने लग जाएगा भैया। वो डबल डिजिट में आ जाएगा, डबल डिजिट। सिंगल डिजिट में था ना, पकड़ लो 10% से 20% के आसपास आ जाएगा। ये खतरा है, ये एकदम खतरा है, एकदम। ये तो मतलब तुम लोग आज है ना, 1 लीटर दूध ले रहा है 40 रुपया में, कल 44 हो जाएगा मान लो, 10% बढ़ गया ना, नेक्स्ट डे 48 हो जाएगा मान लो। सोचो तुम लोग, सोचो। अक्टूबर का फीस 700, नवंबर का फीस 800, दिसंबर का फीस 900, जनवरी में 1000,
हाँ, बस ठाकुर तो गियो, तो ये चीज हो जाएगा। हाँ, इसको बोलेंगे अपने रनिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, अब वहां पे भी नहीं सुधरे तो भम 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 गैलपिंग इन्फ्लेशन। क्या बोले हम? गैलपिंग। वो घोड़ा जो है ना, कूद कूद के भागता है ना एकदम, कि पता नहीं नीचे अंगारे लगी हुई हो, शोले लगे हुए हैं, जल रहा है उसका पांव, उड़ उड़ के जाएगा वो, रेड बुल गिव्स यू विंग्स। उसको बोलते हैं गैलपिंग इन्फ्लेशन। हॉपिंग बोल दो, हॉपिंग इन्फ्लेशन। हाँ, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? गैलपिंग इन्फ्लेशन। वहां पे ट्रिपल डिजिट तक पहुंच जाता है, ट्रिपल डिजिट तक पहुंच जाता है। 100, 200%, 1000%, 10,000% बढ़ जाता है। मतलब उसके ऊपर जितना भी डिजिट आएगा सब तुम्हारा किस में आ जाएगा? अपना गैलपिंग इन्फ्लेशन में। मतलब आज पकड़ लो, तुम मूवी हॉल जा रहे हो, मूवी हॉल छोड़ो, डोमिनोज में खाने जा रहे हो, 100 रुपए का मिनिया पिज्जा आ रहा है एक, कल हो जाएगा मान लो, नहीं बाबू इतना भी नहीं, सीधे 1000 रुपया, 200 हो जाएगा। 200 मतलब कितना परसेंट बढ़ा? 100%। 400 हो जाएगा, फिर 100%, 800 हो जाएगा। बाप रे बाप। तो यहां तो पूरा करेंसी कोलैप्स हो जाएगा, पूरा करेंसी कोलैप्स। इसको अपने फाइनेंशियल वर्ल्ड में बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं इसको? हाइपर इन्फ्लेशन। कोई कंट्री का नाम सुना तुम लोग जहां पे ऐसा कभी हुआ हो कुछ? जर्मनी का वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम, और ब्राजील जिम्बाब्वे। गुड, गुड। जिम्बाब्वे, वेनिजुएला, जर्मनी, ये सब जगह हाइपर इन्फ्लेशन देखा गया। जिम्बाब्वे में तो ऐसा हुआ कि 10-12 साल, अभी लेटेस्ट का तुम लोगों को बता रहे हैं हम, 10-12 साल वहां का जो खुद का करेंसी है वही लोग यूज नहीं कर रहे थे। उन लोग क्या है, यूएस डॉलर्स को यूज करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, इमेजिन करो इंडिया में अपने रुपीस यूज नहीं कर रहे, रुपीस का वैल्यू ही नहीं बचा कुछ, तो उसको यूज क्या करेंगे? उसके बदले अपने क्या यूज कर रहे हैं? कोई सेफ करेंसी। सेफ करेंसी, सेफ करेंसी कौन सा होगा? यूएस डॉलर्स। पूरा इंडिया में मान लो यूएस डॉलर्स में ट्रांजैक्शन हो रहा है, बिकॉज तुम्हारा तो कंट्री का करेंसी बर्बाद हो गया। क्यों बर्बाद होगा? वन ऑफ द रीजन इज सेंट्रल बैंक बहुत ज्यादा करेंसी नोट्स प्रिंट कर रहा है, जो जिम्बाब्वे में हुआ, जो वेनेजुएला में हुआ। कन्वर्ट कैसे करते हैं यूएस डॉलर? कन्वर्ट कैसे करता है मतलब? वो गोल्ड के हिसाब से करेंगे होंगे। हमारे पास आरबीआई के पास कितना गोल्ड रिजर्व्स है, यूएस के पास कितना गोल्ड रिजर्व है, उस हिसाब से करेगा। ठीक है, खतरा वाला चीज है। मेरे पास जिम्बाब्वे का आई गेस $100 है, जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे करेंसी $100। जिम्बाब्वे का भी करेंसी का नाम पहले था जिम्बाब्वे डॉलर्स। उन नाम में फील आता है ना, एक तो डॉलर्स यूज करते थे, इंडियन डॉलर्स। हाँ, उन लोगों का करेंसी का नाम क्या था? जिम्बाब्वे डॉलर्स। मेरे पास $100 नहीं था, झूठ बोले तुम लोग को, मेरे पास $100 ट्रिलियन है। एक नोट है $100 ट्रिलियन का, क्या 100 करोड़? वो भी नहीं होगा यहाँ का, इंडियन रुपीज होगा 10-15 रुपया बस। इट इज मोर ऑफ अ कलेक्टेबल आइटम राइट नाउ। ऐसे महंगा बिकेगा ये बिकॉज कहीं दिखता नहीं है आजकल। हम पकड़ लो इसको बेचने निकाले, हम स्टेटस लगा दिए व्हाट्सएप में कि मेरे पास डॉलर, अच्छा अच्छा एंगल से फोटो ले लिए, वीडियो बना दिए उसका। हम बोलेंगे किसी को लेना तो ले लो, कलेक्टेबल आइटम है। तो जो जिसको कलेक्शन का शौक है वो तो मुंह मांगा प्राइस भी दे सकता है मेरे को। बेइज्जती नहीं कर रही, साइड भी नहीं कर रहे। क्यों करें हम? मेरे को अपना रखे रखना है ये। आपका भी करें। हम इसको 5,000 रुपए में बेच देंगे, कोई कलेक्टर आदमी इसको ले लेगा, है ना? वही चीज है। पर इतना कैसे चला गया? ट्रिलियन चला गया, 100 ट्रिलियन। क्योंकि जिम्बाब्वे पहले क्या किया, जिम्बाब्वे पहले नोट्स बहुत छापना स्टार्ट कर दिया, तो वैल्यूज बहुत गिर गया जिम्बाब्वे डॉलर्स का। तो उसको अरेस्ट करने के लिए वो और बड़ा बड़ा नोट छापना स्टार्ट कर दिया। पहले वो थाउजेंड्स का नोट छाप रहा था, उससे भी काम नहीं हुआ। फिर वो मिलियन का नोट छापना स्टार्ट किया, उससे भी काम नहीं रुका।
बिलियन का नोट छापना स्टार्ट किए, फाइनली ट्रिलियन के नोट छापना स्टार्ट किए। और उसको ये नहीं पता था गधे को कि जितना ज्यादा वैल्यू का नोट छापेंगे उतना उसका वैल्यू जो है वो गिरता जाएगा। उसको लगा गरीबी मिटा देगा सबको एक एक ट्रिलियन डॉलर्स देकर। ऐसे नहीं होता है कभी। देखो, जब सबके पास पैसा आ जाए ना तो सबका परचेजिंग पावर बढ़ जाता है। समझना पहले बोलने के पहले, जब सबके पास रुपया आ जाता है तो सबका क्या होता है, परचेजिंग पावर, सबका औकात बढ़ जाता है ना। क्या उतना देश में गुड्स है क्या? नहीं। सबका औकात बढ़ा हुआ है, सब डोमिनोज में जाके पिज्जा खा रहा है, तो डोमिनोज में पिज्जा तो लिमिटेड ही बन सकता है, पर सब खा रहे पिज्जा आके, तो डोमिनोज वाला क्या करेगा? बोलो। 200 का पिज्जा क्या करेगा वो? 400 रुपया कर देगा। फिर भी देख रहा है कि सब आके खरीद रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो 1000 रुपया कर देगा। देख रहा है सब आके खरीद रहे हैं, 20,000 कर देगा। समझ में आ रहा है ना? तो यही हो गया इन्फ्लेशन। जब तक लोग लिमिटेड नहीं आने लगेंगे तब तक वो प्राइस बढ़ाते रहेगा। दैट इज द थिंग, यही होता है इन्फ्लेशन। क्वेश्चन है बोलो। सर, अगर जैसे एक कंट्री में इमरजेंसी हो गया और प्राइसेस सबका बढ़ गया तो उसको इन्फ्लेशन, इमरजेंसी है तो प्राइसेस बढ़ गया मतलब? तब मतलब सब शॉर्टेज हो गया जैसे चीज का, और सबका प्राइस जैसे बढ़ गया, तो जैसे कोई एक चीज का शॉर्टेज हो, एक कमोडिटी का, तो उसका प्राइस बहुत बढ़ गया, तो इन्फ्लेशन है। अगर एक बार बढ़ा है तब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बढ़ते ही जा रहा है तब प्रॉब्लम होगा। ऑक्शन में आपने लगाए थे, ऑक्शन में लगाए थे। नहीं नहीं, वो सब इसमें नहीं है। और ये तो बोला एक कमोडिटी। एक कमोडिटी, आज मोनालिसा का पेंटिंग है, हाँ, वो उसका प्राइस बढ़ती जा रहा है हर साल। इट्स नॉट इन्फ्लेशन। क्लियर है ये चीज? आओ फटाफट देखते हैं इसको, बता तो दिया ही है। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन। रेट ऑफ इन्फ्लेशन के हिसाब से बच्चों हम लोग डिस्टिंग्विश किए हैं। क्या क्या था बताना? पहले छुप छुप के जा रहे हो, क्रीपिंग, फिर वॉकिंग, रनिंग, गैलपिंग। गैलपिंग, चल दन्नो, ऐसे करके। आओ पर डायग्राम बनाते हैं हम लोग। सब ये आपके जो परसेंटेज है वो आप एग्जांपल दिए हैं कि वो ही है। आओ बना लो इसको। यहां लिख लो समय, और यहां लिख लो मूल्य। वाह, हिंदी पढ़ाई दी है। हिंदी शुद्ध है, इकोनॉमिक्स शुद्ध नहीं है मेरा। तुम ऐसा बात बोल दिया आज मेरे को। प्राइस एंड टाइम। मान लो यहां से अपने स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो आओ बना लो ये चार्ट पे फुवारा बना लो ऐसे करके। लेट्स टॉक अबाउट दिस, लेट्स टॉक अबाउट दिस, इनफैक्ट लेट्स टॉक अबाउट दीज टू। ये भी ऊपर बढ़ रहा है, ये भी ऊपर बढ़ रहा है। टाइम तो यहां पास हो रहा है ना, टाइम तो उस तरफ पास हो रहा है। कौन बहुत जल्दी ऊपर बढ़ गया? ये वाला बहुत जल्दी ऊपर बढ़ गया ना, इतना सा, मतलब यहां से यहां तक में देखो, इतना नहीं बढ़ गया इतना जल्दी। और ये फिर भी कहां तक जा रहा है तुम्हारा, यहां से यहां तक जा रहा है। मान लो जो 10 साल में प्राइसेस बढ़ रहा था, यहां पे वो 6 महीना में बढ़ गया। अब इन दो को भी जोड़ दो। सबसे फास्ट कहां प्राइसेस बढ़ रहा है? एकदम फर्स्ट वाले में। तो इसको अपने पता क्या बोलेंगे? गैलपिंग इन्फ्लेशन।
सबसे जल्दी भयंकर प्राइस बढ़ गया, गैलपिंग। ये उससे थोड़ा धीमा है, क्या होगा? वो रनिंग। ये उससे थोड़ा धीमा है, वॉकिंग। और ये बुढ़िया चाल क्या हो जाएगा? क्रीपिंग। क्रीपिंग। ठीक है। मतलब जो 10 साल लग गया प्राइसेस बढ़ने में, वो यहां मान लो 6 महीना में ही हो गया। 6 महीना में उतना प्राइस बढ़ गया। तो पूरा डिस्टिंग्विश करके दिखा दिया तुम लोग को। आरुष क्लियर है? आओ चलो फटाफट मार्क करते हैं फिर। क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब क्या हो गया? जब जनरल प्राइस लेवल बढ़ता है एट वेरी स्लो रोट, एट अ वेरी स्लो रेट, वेरी स्लो रेट, मतलब 2-3% पकड़ लो, तो क्या बोलेंगे इसको? क्रीपिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग में आओ। जब जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज करता है एट अ मॉडरेट रेट, मॉडरेटली, व्हाट इज मॉडरेटली? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, मतलब 3 से 6% मान लो, तो इसको बोलेंगे वॉकिंग इन्फ्लेशन। फ्रीक्वेंटली नहीं, फ्रीक्वेंटली इज नॉट द करेक्ट वर्ड हेयर। मॉडरेटली मतलब इन अ नॉर्मल रेट, ठीक है ना? 3 से 6%। नेक्स्ट आओ रनिंग इन्फ्लेशन में। जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज एट अ फास्टर रेट। ऐसा लग रहा है आपका इंटरनेट इशू हो गया है। increases at a faster rate, जैसे 10 से 20% सालाना, सालाना, ठीक है। और नेक्स्ट, इसको हम प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे इतना जल्दी, तो इसको आराम से बोलेंगे हम। गैलपिंग इन्फ्लेशन, जब जनरल प्राइस लेवल बोल दिए, जनरल प्राइस लेवल स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट क्या? डबल और ट्रिपल डिजिट रेट्स, बाप रे बाप, 20, 100, 200%। इसको बोलेंगे गैलपिंग इन्फ्लेशन। हाँ, तो 20 के बाद तुम्हारा सीधे गैलपिंग बोल देंगे, ठीक है। अगर 20 के तो सही क्या बोलेंगे? अरे बाबा, तुमसे ये सब पूछेगा क्या 20 में क्या होता है एकदम? ये तो मेरा बर्थडे बर्थडे वाला चीज हो गया। मेरा 20 नहीं आता। मेरा बर्थडे 19 फेब को पड़ता है। बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। कोई कोई बुक्स में ना मेरा जोडियक होता है पाइसेस, कोई कोई बुक में मेरा होता है एक्वेरियस। अब हम किसका बात सुने? कौन सा हम ऋषि में देखे भैया? हम अपने आप को इससे बैठाए कि इससे बैठाए? सोचो, इसको बोलते कस्प। कोई बीच में फंसा हुआ होता है ना, अगर अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज लिखा होता है, उसको कस्प बोलते हैं। अब भाई क्या मेरा लिखा है डेस्टिनी, क्या पता। वैसे तुम पूछ रहे 20% क्या होगा। चलो ओके, फटाफट मार्क कर लेते हैं। क्रीपिंग इन्फ्लेशन का दूसरा नाम है माइल्ड इन्फ्लेशन। नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम, नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट आओ, वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या है? मॉडरेट इन्फ्लेशन। दिस इज व्हाट वी कॉल एज सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन रेट। इसको अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन रेट। ये एक वार्निंग सिग्नल है रे बाबा। ये एक वार्निंग सिग्नल, अभी तक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ है, ये बस एक वार्निंग सिग्नल है। किसको? गवर्नमेंट को, टू कंट्रोल इट बिफोर इट टर्न्स इनटू अ रनिंग इन्फ्लेशन। रोक लो उसको, बाइंड कर लो, नहीं तो भाग जाएगा ससुरा। नेक्स्ट, रनिंग इन्फ्लेशन में आते हैं। ये क्या है तुम्हारा? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डबल डिजिट इन्फ्लेशन। डबल डिजिट, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ठीक है। ये अफेक्ट करता है पुअर एंड मिडिल क्लास को बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। ये हम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता है, ठीक है। पुअर एंड मिडिल क्लास, किसका बात नहीं हो रहा है यहाँ पे? बस एक रिच अंबानी ही बचा है बस। चलो नेक्स्ट आओ, गैलपिंग इन्फ्लेशन में दिस सिचुएशन इज कंपेयर टू द गैलपिंग ऑफ अ हॉर्स। इसका एक बहुत ही एक्सट्रीम नाम क्या है? हाइपर इन्फ्लेशन।
हाइपर इन्फ्लेशन मतलब यहां पे तुम कुछ लिमिट सेट नहीं कर सकते, बोले ना 20%, 100%, 200%, 10,000%, कुछ भी हो सकता है। अरे इंडिया तो है। इंडिया में तुम्हारा मॉडरेट है वॉकिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। देयर इज नो लिमिट टू प्राइस राइज। ये काल्पनिक अगर हाइपरलिंक के आएंगे मतलब इसमें एग्जाम वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों सेम है। देयर इज नो लिमिट टू प्राइस राइज। मनी बिकम्स ऑलमोस्ट वर्थलेस, मनी वर्थलेस हो जाता है। कंप्लीट कोलैप्स ऑफ द करेंसी, लाइफ इज डिस्टर्ब्ड। तुम लोग बोलेगा भी हम लोग का भी तो ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है, इतना पढ़ाई करना पड़ता है, उसके लिए इन्फ्लेशन क्यों लाए। ये एक अच्छा डिस्क्रिप्शन है हाइपर इन्फ्लेशन का। यहां क्या लिखा है बताते तुम लोग को। पहले हम लोग पॉकेट में रुपया लेके जाते थे, पॉकेट में रुपया लेके जाते थे और बास्केट में फूड लेकर आते थे। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है, बास्केट जितना रुपया रुपया लेके जा रहे हैं और पॉकेट भर फूड लेके आ रहे हैं। समझ में आया चीज। जर्मनी में बोला गया। जर्मनी की बात है कौन कर रहा है? We used to go to stores with money in our pockets, थोड़ा सा मनी, and return back with food in our बड़ा बड़ा baskets. Hyperinflation में क्या हो रहा है, now we go with money in our baskets and return with food in our pockets. मतलब इतना वर्थलेस हो गया करेंसी। ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं अपने। बस तुम लोग का एक क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें इन्फ्लेशन में, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है ना। वो एक क्लास में अपने कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।